चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। पाप मोचनी एकादशी को भगवान विष्णु के साथ साथ तुलसी जी की पूजा करने का बहुत महत्व है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी की पूजा से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पाप मोचनी एकादशी को तुलसी की पूजा के लिए सुबह सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना, तुलसी के चौरे पर घी का दिया जलाकर तुलसी माता को चुनरी, कलावा, फूल, कुमकुम, नारियल, मिठाई चढ़ाना, तुलसी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी मंत्रों का जाप करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी तिथि 25 मार्च मंगलवार को सुबह 5:05 पर शुरू होकर 26 मार्च बुधवार को देर रात 3:45 पर समाप्त होगी। 25 मार्च मंगलवार को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पाप मोचनी व्रत की कथा इस प्रकार है। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी अथवा पापों को भस्म करने वाली है। इसका महात्म्य में एक दिन लोमस ऋषि ने राजा मानधाता से पूछा। मुनि ने बताया कि एक चित्ररथ नाम का सुंदर वन था। वो देवराज इंद्र का क्रीड़ा स्थल था। उस वन में एक मेधावी मुनि तपस्या किया करते थे। भगवान शंकर के वो बहुत भक्त थे। शंकर जी के सेवकों से कामदेव की शत्रुता रहती थी। अप्सराओं के साथ लेकर अपने मनमोहन, संतापन इत्यादि 5 बाणों को कसकर मंजूषा नाम की अप्सरा ने मुनि के मन को मोह लिया। वो भगवान शंकर का ध्यान भूल गए। मुनि के मन मंदिर में मंजूषा ने उनके मन में ऐसा घर बनाया कि वो समय सीमा सब भूल गए। रास विलास करते करते 18 वर्ष बीत गए। अब अप्सरा स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगने लगी तो मुनि बोले, आज पहला दिन ही तो है, कल चली जाना। अप्सरा ने पंचांग खोलकर दिखाया तो मुनि को ज्ञात हुआ कि इसने उनकी तपस्या को भंग कर दिया और वो क्रोधित हो गए और उसे पिशाच योनि में जाने का श्राप दे दिया। अप्सरा ने इस पाप से छूटने का उपाय पूछा तो मुनि बोले, पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से तुम्हें फिर दिव्य शरीर मिलेगा। ऐसा कहकर मुनि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए और अपने पाप कर्म से उद्धार होने का उपाय पूछा। पिता ने उन्हें भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने को कहा। अतः मुनि तथा मंजूषा दोनों ही इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूट गए। पाप मोचनी एकादशी का व्रत स्वर्ण की चोरी, ब्रह्म हत्या इत्यादि महापापों से भी मुक्त कराने वाली है। ये कथा भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। इस दिन चिरौंजी, मेवा, दूध, फल और मिठाई फल आदि लिए जा सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण 26 मार्च को किया जाएगा। पारण के लिए शुभ समय दोपहर 1:58 से दोपहर 4:24 तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के अंदर ही किया जाता है। अगर व्रत ना भी कर सकें तो व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा करने से घर में सदैव धन संपत्ति और सुख समृद्धि का वास रहता है। बोलो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता तुलसी की जय। जय हो प्रभु, सभी भक्तों का कल्याण करना।